अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing well. आज का जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, ये पेज नंबर हम टाइम 28 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट हमारा यूनिट नंबर 3 है, ठीक है, माय हैप्पी होम, ठीक है, या फिर हैप्पी होम भी। और इसके अलावा इस यूनिट का क्या है, द पीपल आई लव, ठीक है, वो लोग जिनसे मुझे मोहब्बत है। ये यूनिट का क्या है, यूनिट नंबर 3 का टाइटल है। अच्छा बच्चों, आज की एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज फोकस, वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, राइट सिलेबल्स ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है, और हमने उनके सिलेबल्स बताने। सिलेबल्स के बारे में तो आप क्लास 1 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और 3 में भी पढ़ चुके हैं कि सिलेबल्स क्या होता है। सबसे जो पहला वर्ड है वो है वकेशन। वकेशन को हम उर्दू में क्या बोलते हैं, छुट्टियां, ठीक है, वकेशन, ठीक है। और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, हॉलीडेज। तो इसमें कितने सिलेबल्स हैं, इसमें 1 2 3 सिलेबल्स हैं। उसके बाद है लिविंग रूम, ठीक है, लिविंग रूम, L I लिविंग रूम। अच्छा, लिविंग रूम में कितने सिलेबल्स हैं, 3 सिलेबल्स हैं, ठीक है। और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, सिटिंग, ड्राइंग रूम, ठीक है, बैठने का जो आपका कमरा होता है, लिविंग रूम, जहाँ पे अक्सर आपने टीवी वगैरह भी रखा होता है। अच्छा, उसके बाद है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में के सिलेबल्स देखते हैं पहले, कितने हैं, PRO, प्रो। उसके बाद है टेक्शन, प्रोटेक्शन, इसमें भी हमारे पास 3 सिलेबल्स हैं, ठीक है। टू सेव समवन फ्रॉम हार्म, ठीक है, किसी को नुकसान से बचाना। हार्म का क्या मतलब होता है, नुकसान। प्रोटेक्शन मतलब हिफाजत करना, ठीक है, नुकसान से बचाना। उसके बाद है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का क्या मतलब है, ज़रूरी, ठीक है, इम्पोर्टेंट ज़रूरी। अब ग्रेट वैल्यू, ठीक है, जिसकी जो कदर व कीमत होती है वो ज़्यादा होती है, नेसेसरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट मतलब ज़रूरी, नेसेसरी एंड ग्रेट वैल्यू। अब इम्पॉर्टेंट में कितने सिलेबल्स हैं, इम्पॉर्टेंट में भी 3 सिलेबल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा इम्पोर्टेंट, इसमें भी कितने सिलेबल्स हैं, 3 सिलेबल्स हैं। उसके बाद है स्ट्रेंजर्स। अब स्ट्रेंजर्स में 2 सिलेबल्स हैं, ठीक है। स्ट्रेंजर्स का क्या मतलब है, पीपल हुम वी डोंट नो, ठीक है, वो लोग जिनको हम नहीं जानते, अजनबी लोग, ठीक है। इनकी समझ आ गई है। लर्निंग टू स्पेल, मैच द सिलेबल्स गिवन इन द बॉक्सेस एंड जॉइन देम टू मेक द कंप्लीट वर्ड, ठीक है। द वर्ड हैप्पी हैज़ 2 सिलेबल्स, हैप्पी। अच्छा, ये जो हमें वर्ड्स दिए इनको हमने मैच करना है, ठीक है। और मैच करके हमें ये जो वर्ड्स हैं इनके जो सिलेबल्स हैं वो यहाँ पे दिए, ठीक है, हमने इनको मैच करना है। जैसे फर्स्ट वाला है माउंट, आगे क्या होगा इसका, 10, तो ये कितने सिलेबल्स हैं, इसमें 2 हैं, ठीक है, माउंटेन 2 सिलेबल्स हैं। उसके बाद है डार्क, डार्कनेस, इसमें भी कितने सिलेबल्स हैं, 2 सिलेबल्स हैं, ठीक है। उसके बाद है लेटर, लेटर, ठीक है, इसमें भी 2 सिलेबल्स हैं। उसके बाद है ग्रामर, ग्रामर, इसमें भी 2 सिलेबल्स हैं, ठीक है। उसके बाद है पर्सन, पर्सन, इसमें भी कितने सिलेबल्स हैं, इसमें भी 2 सिलेबल्स हैं, ठीक है। ये जितने भी वर्ड हैं इनमें 2 सिलेबल्स हैं, ठीक है। अब ये जो भी वर्ड बने हमने इनको यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट क्या था, माउंटेन, ठीक है, इसको कहाँ पे लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, MOUNTAIN, माउंटेन, ठीक है। ये देखिए ये 2 सिलेबल्स हैं इसमें। उसके बाद है डार्कनेस, DARKNESS, डार्कनेस, ठीक है। उसके बाद है लेटर,
LETTER, लेटर। उसके बाद है ग्रामर, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको पूरा वर्ड ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको इजी लगे। ग्रामर। उसके बाद थर्ड लास्ट कौन सा है? पर्सन, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स थे यहाँ पे, इनमें कितने सिलेबल्स थे? इनमें 2 सिलेबल्स थे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 29। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास ग्रामर का आ रहा है। ग्रामर में सबसे पहले क्या है? रीड में ये पढ़ लेते हैं ब्लॉक। इसमें हमें क्या बता रहे? हैव इज यूज्ड विद आई वी यू दे, हैज इज यूज्ड विद ही शीट। अब अच्छा, इसमें हमें ये बता रहे हैं कि जो हैव है वो किसके साथ इस्तेमाल होता है। हैव आई के साथ यूज हो सकता है, ठीक है, वी के साथ यूज हो सकता है, यू के साथ यूज हो सकता है, और दे के साथ यूज होता है। जबकि जो हैज है वो किसके साथ इस्तेमाल होता है? वो हैज इज यूज्ड विद ही शी इट। ही, शी और इट के साथ इस्तेमाल हैज होता है, और हैव किसके साथ इस्तेमाल होता है? आई वी यू दे के साथ क्या इस्तेमाल होता है? हैव इस्तेमाल होता है। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इन एग्जाम्पल इज गिवन टू हेल्प यू, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी और हमने बाकी ये जो बाकी के सेंटेंसेस हैं इनको भी इसी तरह से फिल करना है। आई हैव ईटन एन एप्पल, ठीक है, मैंने सेब खा चुका हूँ या सेब खाया है। आई हैव ईटन एन एप्पल, ठीक है। अब हैव है ना, तो इसको हमने शॉर्ट करके लिखा है, तो ये क्या बन रहा है? आईव बन रहा है, ठीक है। आई हैव ईटन एन एप्पल। वी हैव लाइक द गेम, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? वी लाइक द गेम, ठीक है। अब हैव को हमने कॉन्ट्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। वी, ठीक है, जिस तरह से ये वी ई लिखा है इसी तरह से आपने यहाँ पे वी ई लिखना है, ठीक है। ये देखिए मैं ऊपर लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगी। वी लाइक्ड द गेम, ठीक है, LIKED, लाइक्ड द गेम, इस तरह से लिखना है। उसके बाद यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, तो इसमें क्या होगा कि यू फिनिश्ड योर वर्क, यू, ठीक है, यू फिनिश्ड योर वर्क, WORK। दे हैव गॉन होम, ठीक है, इसका क्या होगा? देव, THEY, ठीक है, देव गॉन होम, ठीक है। ये हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम शॉर्ट लिख रहे हैं, हैव की हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, तो ये क्या मतलब? हम कॉन्ट्रैक्शन यूज करें। ही हैज रिटन अ लेटर, ही इज, क्या होगा? ही इज रिटन अ लेटर, रिटन, ही इज रिटन अ लेटर, ठीक है। इस तरह से कॉन्ट्रैक्शंस को यूज करते हुए लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस इन एग्जांपल इज गिवन टू हेल्प यू। आई हैव नॉट ईटन एन एप्पल, आई हैवेंट ईटन एन एप्पल, ठीक है। बाकी भी हमने इसी तरह से लिखने। वी हैव नॉट लाइक्ड द गेम, इसमें क्या होगा? वी हैवेंट लाइक्ड द गेम, ठीक है। इसमें क्या होगा? वी हैवेंट, HAVENT, ठीक है। नेगेटिव का हम कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से लिखते हैं। वी हैवेंट लाइक्ड द गेम। अच्छा, उसके बाद है यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क, इसका क्या आएगा? यू हैवेंट फिनिश्ड योर वर्क, यू हैवेंट, ठीक है, यू हैवेंट फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड योर वर्क, आगे फुल। दे हैवेंट गॉन होम, ठीक है, तो इसमें दे हैव नॉट गॉन होम, तो इसका क्या होगा? दे हैवेंट, ठीक है, हैवेंट गॉन होम, ठीक है, होम। उसके बाद ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, तो इसका क्या होगा? ही हैजेंट, he hasn't written a letter,
शी हैज़ नॉट टेकन पार्ट इन अ गेम, तो इसमें क्या होगा, शी हैज़ेंट टेकन पार्ट इन अ गेम, ठीक है। इसमें क्या होगा, शी हैज़ेंट टेकन पार्ट इन अ गेम, ठीक है। उसके बाद है इट हैज़ेंट फ्लोन अवे, तो इसका इट हैज़ नॉट लिखा हुआ है फ्लोन अवे, तो इसका हम क्या लिखेंगे, इट हैज़ेंट फ्लोन अवे, FLOWN, फ्लोन अवे, ठीक है। अब समझ आ गई है इसकी। अब नेक्स्ट पेज नंबर 30 पे आ जाए। रिस्पॉन्ड टू सिंपल इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस दिए, ठीक है। हमने उस पे रिस्पॉन्ड करना है, मतलब उसको फॉलो करना है हमने, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फॉलो इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन एट द एंड ऑफ द पिक्चर एंड कंप्लीट द टास्क, यहाँ पे हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ठीक है। अब हमने इनको फॉलो करते हुए ये जो हमें टास्क दिया है हमने इसको कंप्लीट करना है। अच्छा, फर्स्ट है पुट अ सर्कल अराउंड द चेरीज एंड कलर दिम रेड। अब यहाँ पे ये जो 2 चेरीज हैं, ठीक है, इनको हमने सर्कल करना है और इनको हमने कौन सा कलर करना है, इनको हमने रेड कलर करना है, ठीक है। ये देखें, ये चेरीज हैं, ठीक है। ये इनको इस तरह से सर्कल कर लिया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इनमें कौन सा कलर करना है, हमने इनमें रेड कलर करना है। तो इनमें आप क्या कर लेंगे, रेड कलर कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसमें रेड कलर कर लेना है। समझ आ गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पुट अ स्क्वायर अराउंड द एप्पल एंड कलर इट ग्रीन, ठीक है। एप्पल है, इस स्क्वायर बनाना है, ठीक है। ये देखें, और इसमें कौन सा कलर करना है, इसमें हमने ग्रीन कलर करना है, ठीक है। एप्पल में हम कौन सा कलर करेंगे, हम ग्रीन कलर करेंगे, ठीक है। ये जो इंस्ट्रक्शन नीचे लिखी है इनको फॉलो करते हुए आपने इसी तरह से इन पे कलर भी करना है और इन पे स्क्वायर भी। अच्छा, उसके बाद थर्ड क्या है, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द लेमन टू द स्ट्रॉबेरी। लेमन से स्ट्रॉबेरी तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। अच्छा, ये हमारे पास स्ट्रॉबेरी है और ये लेमन है, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद है कलर 4 ऑफ द ग्रेप्स पर्पल एंड 3 ऑफ द ग्रेप्स ग्रीन। अब हमारे पास ये ग्रेप्स हैं जिनमें से हमें 4 जो ग्रेप्स हैं उनको पर्पल कलर करना है, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास ग्रेप्स हैं, ठीक है, उनको हमने ग्रीन कलर करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो 4 ग्रेप्स हैं उनको पर्पल कलर करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये 4 ऑफ द ग्रेप्स पर्पल एंड 3 ऑफ द ग्रीन ग्रेप्स ग्रीन, ठीक है। जो हमारे पास 1 2, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ये देखें, ये 4 ग्रेप्स है जिनको हमने ग्रीन कलर पर्पल कलर कर लिया है। अब हमारे पास जो 3 ग्रेप्स हैं उनको हमने ग्रीन कलर करना है, ठीक है। इस तरह से हम 3 जो ग्रेप्स हैं उनको हम ग्रीन कलर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। और आपने खुद से सब नहीं करना, जो यहाँ पे लिखा हो आपने बिल्कुल उसी को फॉलो करना है। अच्छा, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द पियर टू द पीच, ठीक है। नाशपत्ती से हमें आड़ू, पीच आड़ू तक एक लाइन को ड्रॉ करना है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, कलर द पीच एनी कलर यू वांट। अब जो आड़ू है इसमें आप जो भी कलर खुद से करना चाहते हैं आप वो कलर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप जो भी कलर करना चाह रहे हैं खुद से, ठीक है, उसको कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें ऑरेंज कलर कर रही हूँ, ठीक है। आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर पीच में कर सकते हैं, ठीक है। अपनी चॉइस का आप कोई भी कलर पीच में कर सकते हैं, ठीक है। साथ इस पोर्शन में येलो कलर कर रहे हैं, आप चाहें तो सेम कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। चाहें तो सेम कलर भी कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर जो इसका लीफ सा बना हुआ है पत्ता, इसको हमने ग्रीन कलर करना है, ठीक है। ये देखें,
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, कलर द स्ट्रॉबेरी रेड। अब ये स्ट्रॉबेरी है, इसको हमने रेड कलर करना है। कौन सा कलर करना है इसको हमें रेड कलर करना है। तो इसमें हम इस तरह से रेड कलर कर लेंगे, ठीक है कि स्ट्रॉबेरी में भी रेड कलर हो गया। उसके बाद अच्छा हमसे क्या कहा जा रहा है कि हमने क्या करना है, कलर द लेमन येलो एंड ब्रोकली ग्रीन, ठीक है। अब ये लेमन है, इसको येलो कलर करना है और इसको ग्रीन कलर करना है ब्रोकली को, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेमन को येलो कलर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें कहा गया है कि हमने लेमन को येलो कलर करना है, ठीक है। तो इसको हम येलो कलर, ये देखिए, ये देखें जी, लेमन को हमने येलो कलर कर लिया। अब ये जो ब्रोकली है इसको हमने कौन सा कलर करना है, इसको हमने ग्रीन कलर करना है, ठीक है। तो इसमें हम ये ग्रीन कलर कर लेंगे इस तरह से, ग्रीन कलर इसको करना है, ठीक है बच्चों। तो ये इसमें ग्रीन कलर भी हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कलर द पियर अ लाइट ग्रीन, ठीक है। अब ये जो नाशपाती है इसको हमने क्या करना है, इसको हमने लाइट ग्रीन कलर करना है, ठीक है। नाशपाती पे हमने लाइट ग्रीन कलर करना है, ठीक है। तो इसको हम लाइट ग्रीन कलर कर लेते हैं इस पे, ठीक है। ये देखें जी, ये लाइट ग्रीन कलर हो गया। ड्रॉ अ ब्लू सर्कल अराउंड योर फेवरेट फ्रूट, ठीक है। आपका जो भी पसंदीदा फ्रूट है, ठीक है, उसको आपने ब्लू सर्कल करना है, ठीक है। अब अगर वो फेवरेट फ्रूट आपका स्ट्रॉबेरी है तो आपने इस तरह से उसको सर्कल कर लेना है, ठीक है बच्चों। तो इसकी समझ आइए कि सबसे पहला हमारे पास क्या था कि पुट अ सर्कल अराउंड द चेरीज एंड कलर दिम रेड। अब ये देखें, ये चेरीज है, इसको हमने सर्कल किया और इसमें रेड कलर कर लिया। पुट अ स्क्वेयर अराउंड द एप्पल एंड कलर इट ग्रीन, ठीक है। एप्पल को स्क्वेयर बनाना था और उसको ग्रीन कलर करना था। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द लेमन टू द स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी से लेमन तक लाइन को ड्रॉ करना था, जो हम कर चुके हैं। कलर द 4 ऑफ द ग्रेप्स पर्पल एंड 3 ऑफ द ग्रेप्स ग्रीन, ठीक है। 4 ग्रेप्स को हमने पर्पल कलर किया और 3 ग्रेप्स को हमने ग्रीन कलर किया। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द पियर टू द पीच, ठीक है। ये देखिए, पियर से पीच तक लाइन को ड्रॉ किया। कलर द पीच एनी कलर यू वांट, ठीक है। पीच को हमने वो कलर करना है जो हम करना चाहते हैं या जो हमारे फेवरेट कलर्स हैं। अच्छा, उसके बाद है कलर द स्ट्रॉबेरी रेड, ये देखें स्ट्रॉबेरी को रेड कलर कर दिया। उसके बाद है कलर द लेमन येलो एंड ब्रोकली ग्रीन, लेमन को हमने येलो कलर किया है और ब्रोकली को ग्रीन करना है। कलर द पियर अ लाइट ग्रीन, और जो पियर है उसको हमने लाइट ग्रीन कलर किया है। उसके बाद है ड्रॉ अ ब्लू सर्कल अराउंड योर फेवरेट फ्रूट, और जो आपका फेवरेट फ्रूट है उसके इर्द गिर्द आपने क्या करना है, ब्लू सर्कल लगाना है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 31। अच्छा, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्लासीफाई द जेंडर, ठीक है। इसमें हमने किसके बारे में पढ़ना है, हमने जेंडर के बारे में पढ़ना है। रीड मी, व्हेन अ वर्ड डज नॉट शो मेल और फीमेल जेंडर इट इज़ अ न्यूटर जेंडर, ठीक है। जब जो भी क्या कहते हैं कि वर्ड, कोई भी ऐसा अल्फाज जो ये शो नहीं करता कि आया ये मेल जेंडर है या फीमेल है, तो इसको हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर, अब डॉक्टर मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, ठीक है। चिकन, शिप, डिशेस, ठीक है। इसकी समझ आ गई है कि न्यूटर जेंडर कौन सा होता है। न्यूटर जेंडर वो होता है जो ना तो मतलब शो करता है कि आया ये कौन सा ये जो जेंडर है ये कौन सा जेंडर है, ठीक है, ये मेल है या फीमेल है, उसको हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं। गिवन बिलो आर मिक्स्ड नाउन्स, पुट देम अंडर द कॉलम्स ABC। अच्छा, अब यहाँ पे हमें कुछ नाउन्स दिए हैं, ठीक है। उनको हमने क्या करना है कि उनको हमने ये जो हमें तीन दिए हैं, ठीक है, कॉलम्स दिए, इनमें हमने लिखना है, ठीक है। मस्कुलिन रिलेशंस में हमने मस्कुलिन लिखना है, फेमिनिन में फेमिनिन लिखना है, और जो हमारे पास न्यूटर हैं ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे हमने वो लिखने, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास मस्कुलिन आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। आंट, ब्रदर, नेफ्यू, नाइस, सॉरी, aunt, brother, nephew, niece, beds, books, father, daughter, uncle, cousin, prince, son, horse, chicken, mother, grandfather, sister, doctor, boat, hen, goose and mare, ठीक है। अब हम इनको क्लासीफाई करते हैं। जो कॉलम ए है मस्कुलिन रिलेशन, मतलब इसमें मेल आएंगे, ठीक है। कौन से आएंगे, मेल आएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, ब्रदर, ठीक है।
इसमें आ जाएगा BROTHER। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा इसमें? नेफ्यू, ठीक है, भतीजा, NEPHEW। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या आएगा? फादर, FATHER, फादर, ठीक है। इसमें सारे मेल रिलेशंस आ रहे हैं। उसके बाद अंकल, ठीक है, UNCLE, अंकल। उसके बाद इसमें आ जाएगा प्रिंस। अब जो कज़न है, देखें, कज़न मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। इसमें आपको पता तो नहीं है मेल है या फीमेल है, तो ये न्यूटर में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सन, बेटा। उसके बाद हॉर्स। अच्छा, उसके बाद ग्रैंडफादर, ग्रैंड, ये फादर नीचे लिख रही हूँ, FATHER, ठीक है। ये हो गई जी हमारे मैस्कुलिन रिलेशंस। उसके बाद हम देखते हैं फेमिनिन रिलेशंस। उसमें कौन सा आ रहा है? सबसे पहले आंट, नीस, उसके बाद आ रहा है डॉटर, उसके बाद क्या आ रहा है? मदर, उसके बाद आ रहा है सिस्टर। कहाँ लिखा है? देखिए, ये लिखा है सिस्टर। उसके बाद आ रहा है मेयर, ठीक है, हेन, गूज, ठीक है। ये सब मस्कुलिन, फीमेल में आ रहा था। अच्छा, उसके बाद है ऑब्जेक्ट्स, न्यूटर, ठीक है, जिसका जेंडर हमें नहीं पता कि ये आया मेल है या फीमेल है, ठीक है। पहले आ रहा है बेड्स, बुक्स, कज़न, COUSIN, कज़न। उसके बाद चिकन, CHICKEN, चिकन। उसके बाद डॉक्टर, बोट, ये क्या था? ये हमारे पास न्यूटर जेंडर, ठीक है, न्यूटर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसकी समझ आ गई है कि न्यूटर क्या होता है। न्यूटर जेंडर हमें क्या हम किसको बोलते हैं? जिसमें हमें मेल या फीमेल का पता नहीं होता कि आया ये मेल है या फीमेल है। अच्छा, उसके बाद है लर्निंग टू राइट इंस्ट्रक्शन, राइट द डायरेक्शंस टू योर होम फ्रॉम द स्कूल मेन गेट, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम सम ऑफ द साइंस शोन इन द चार्ट एंड वोकेबलरी हेल्प शेयर इट विद द क्लास, ठीक है। आपने अपने घर से आपके स्कूल तक का जो रास्ता है, ठीक है, उसके बारे में लिखना है, और किसकी हेल्प से लिखना है? ये जो चार्ट बना है इसकी हेल्प से लिखना है, और ये जो वोकेबलरी दी है इसकी हेल्प से आपने अपने घर के बारे में लिखना है, और उसके बाद फिर आपने शेयर भी करना है क्लास में, ठीक है। जैसे टर्न लेफ्ट या राइट, ठीक है, आप घर से जब स्कूल जाते हैं आप किस तरफ मुड़ते हैं? लेफ्ट की तरफ जाते हैं या राइट की तरफ जाते हैं? फिर वॉक स्ट्रेट, उसके बाद क्रॉस द रोड या डोंट क्रॉस द रोड, कंटिन्यू टू वॉक, इंटर द स्ट्रीट, टर्न लेफ्ट राइट फ्रॉम सेकंड थर्ड स्ट्रीट, कलर ऑफ द हाउस गेट। एंड पे आपने आपका जो हाउस घर का गेट है आपने उसका कलर भी बताना है, ठीक है। अब आपने ये वोकेबलरी हेल्प और ये जो चार्ट है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास हो गया जी टर्न लेफ्ट, ये हो गया जी राइट, हो गया ये स्ट्रेट हम जा रहे हैं, ठीक है, ये हम किसी गली में जा रहे हैं, इस तरह की ये क्या है? ये डायरेक्शन है। अब जैसे ये रोड है, यहाँ से आपने इस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है, स्ट्रेट वॉक करनी है, ठीक है। अच्छा, ये और ये वोकेबलरी है जिसकी हेल्प से आपने अपने लिखना है, ठीक है, अपने अपने उसके रास्ते के बारे में बताना है कि जब आप स्कूल में जा रहे होते हैं आप लेफ्ट जाते हैं, राइट जाते हैं, फिर उसके बाद आप कहाँ जाते हैं? सीधे मुड़ते हैं या फिर आपको रोड क्रॉस करनी होती है या नहीं करनी होती है? फिर आप किसी गली में दाखिल होते हैं, अब उस गली से आप फिर कौन सी गली में जाते हैं, और उस गली में जाते हुए आप टर्न लेफ्ट लेते हैं या राइट की तरफ टर्न लेते हैं, और उसके बाद आपके जो गेट का कलर है वो भी बताना है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 32। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है? क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग है ये हमारे पास, गाइडेड पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है।
राइट अ पैराग्राफ फॉलोइंग द टॉपिक्स डिस्कस्ड बाय बानो, ठीक है। बानो हैज डिस्क्राइब्ड हर हैप्पी होम एंड फैमिली इन द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट, ठीक है, कि बानो ने अपनी फैमिली के बारे में जो उसकी फैमिली है, उसका जो हैप्पी होम है, उसके बारे में उसने यूनिट में मतलब जो हमने रीडिंग की उसमें वो सब कुछ बता चुकी है। शी डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स, ठीक है। अब उसने इसमें 3 टॉपिक्स थे उसके, एक हर फैमिली एंड द पीपल शी प्लेस शी लिव्स इन, उसने अपनी फैमिली के बारे में बताया और उसने वो बताया कि वो कहाँ पे रहती है। टॉपिक 2 में क्या था कि डिस्क्रिप्शन ऑफ रूम्स एंड हर ड्यूटीज़, ठीक है, कि उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, वो क्या क्या काम करती है, ठीक है, और उसकी घर में कितने कमरे हैं। उसके बाद है कि डूज एंड डोंट्स, शी हैज़ टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और उसको अपनी फैमिली में क्या काम करने की इजाज़त नहीं है और क्या वो करती है, ठीक है। और आपने भी इस तरह से ये जो जैसे ये 3 टॉपिक दिए, ठीक है, इनको फॉलो करते हुए आपने अपनी फैमिली के बारे में लिखना है, आपने पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, कि आपकी फैमिली में कौन है, आप कहाँ पे रहते हैं, आपके घर में कितने रूम्स हैं, आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, आपने इस बारे में लिखना, और क्या चीज़ आपकी फैमिली में आपने फॉलो करनी है और क्या नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है प्रोजेक्ट कलेक्टिंग बर्थडे डेट्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स, फाइंड आउट एंड फिल इन द मंथ्स एंड डेट्स ऑफ द बर्थडेज ऑफ योर फैमिली मेंबर्स इन द टेबल गिवन बिलो, अ कैलेंडर इज शोन फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखिए ये कैलेंडर दिया हुआ है जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 12 मंथ्स हैं, ठीक है। अब आपने ये क्या करना है कि आपने यहाँ पे नेम लिखना है, जैसे कि आपकी मदर है, ठीक है, नेम अपनी मदर का नेम लिखना है, जैसे मारिया उनका नाम है और वो क्या है, आपकी मदर है, ठीक है। अच्छा, अब उनका जो डेट ऑफ उनका महीना जैसे कर लेते हैं जून, ठीक है, जून में उनकी पैदाइश हुई, ठीक है। और डेट क्या थी, आप लिख सकते हैं 12, ठीक है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और मंथ्स कौन सा है, जून, 5, ठीक है। उसके बाद उनकी 1988 में या 1885, ठीक है। इस तरह से आपने लिखना है, ठीक है, कैलेंडर, मंथ एंड डेट्स, ठीक है। सबसे पहले आपने नेम लिखना है, ठीक है, अपनी मदर का नेम, फादर का नेम, सिस्टर का नेम, ब्रदर का नेम, ठीक है। उसके बाद ग्रैंड पेरेंट में से किसी का नेम, फिर उसके बाद आपने रिलेशन लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लिख रहे हैं अली, वो क्या है, आपका ब्रदर है। यहाँ पे आप लिख रहे हैं सारा, वो आपकी सिस्टर है। यहाँ पे आप लिख रहे हैं ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप अपने फादर का नाम अहमद लिख रहे हैं, वो क्या है, वो आपके फादर हैं। यहाँ पे रिलेशन लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखनी है, जिस तरह मंथ कौन सा उनका कौन से मंथ में वो पैदा हुई, जून में, ठीक है। डेट क्या थी, 12, मंथ कौन सा था, यहाँ पे भी हम 7 लिख लेते हैं, 5, ठीक है। और इस तरह से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और 1885 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। इस तरह से आपने ये बाकी का भी फिल करना है। उसके बाद है टंग ट्विस्टर्स, लर्न टू स्पीक एज फास्ट एज पॉसिबल एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स, ठीक है। अ बिग ब्लैक बग bit a big black dog on his big black nose, ठीक है। इसको आपने जिस तरह से भी फास्ट पॉसिबल होता है, रुके बगैर आपने इसको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे एंड हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 4 काइंडनेस टू चिल्ड्रन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपको क्या हो जाए, आपको वो समझ आ जाए, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके सिलेबल्स का तो आपको समझ आ गई है कि सिलेबल्स क्या होता है, उसको किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उनको किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हैप्पी होम आपने पढ़ा, जिसमें बानो ने अपनी फैमिली के बारे में बताया। इस तरह से आपने भी अपनी फैमिली के बारे में बताना है, ठीक है, कि आप की फैमिली में कौन कौन रहता है, आपका अपना होम कैसा है, उसके बाद आपकी क्या घर में क्या क्या काम करते हैं, और इसके अलावा एंड पे जो आपकी फैमिली में करने के काम है और जो नहीं करने के काम है, ठीक है। उसके अलावा जो एक्सक्लेमेनेशन साइन है वो आपको आपके मूड और आपके इमोशंस के बारे में बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये 4 फेशियल एक्सप्रेशन है, वाव, हुर्रा, ओह, अलास, ठीक है। इसके बारे में भी आपको मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद सिलेबल्स है, सिलेबल्स की समझ आ गई है कि ये किस तरह से हैं और कैसे ये कितने वर्ड्स में कितने सिलेबल्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जितने भी वर्ड्स हैं ये जस्ट 2 सिलेबल वर्ड्स हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद इसकी भी आपको समझ आ गई होगी हैव और हैज़ की, कि हैव आपने किस टाइम यूज़ करना है, आई
वी यू दे के साथ आप हैव यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव दिस, वी हैव दिस, यू हैव दिस, दे हैव दिस, ठीक है। हैज़ इज़ यूज्ड विथ ही शी इट। आप जैसे लिख सकते हैं शी हैज़ अ बुक, ही हैज़ अ स्टोरी बुक, या जो भी है, इट हैज़। इस तरह से आपने यूज़ करना है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने हैज़ किसके साथ यूज़ करना है और हैव किसके साथ यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद कंट्रैक्शन का भी मैंने आपको बताया कि जब आप मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जब आप बीच में कोई लेटर मिस करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन बन जाता है, ठीक है। जैसे यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, यू फिनिश्ड योर वर्क, दे हैव गॉन होम, दे गॉन होम, ठीक है। इस तरह से। और आपने दूसरी क्या चीज़ पढ़ी है, एक वीक फॉर्म पढ़ी थी और एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म पढ़ी है, ठीक है। वो आपने लेक्चर यूनिट कौन से में पढ़ी थी, यूनिट आपने यूनिट नंबर 2 में शायद पढ़ी है या 3 में पढ़ी है, वीक फॉर्म, ठीक है। वीक फॉर्म कब होती है हैज़ और हैव की, जब आप उसमें नॉट लगा लेते हैं, ठीक है। जब आप उसमें क्या कर लेते हैं, आप उसमें नॉट लगाते हैं तो वो वीक फॉर्म। उसके अलावा ये जेंडर की भी आपको समझ आ गई है कि जब आपको कोई वर्ड अगर ये शो नहीं करा कि वो मेल है या फीमेल है तो उसको हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटर जेंडर। और ये हमारे पास क्या है, ये न्यूटर जेंडर है, ठीक है। उसके बाद ये डायरेक्शन से, इसके बारे में भी आपने पढ़ा है। और इसके अलावा ये टास्क जो है ये भी आपने करना है, ठीक है। अपनी फैमिली के बारे में आपने डिस्क्राइब करना है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।